हरे कृष्णा। रामायण के सुंदर सुंदर व्यक्तिमत्व जिनके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं, उसमें एक श्रेष्ठ चरित्र है शत्रुघ्न महाराज का। शत्रुघ्न जी प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और भरत के भाई थे। जन्म की कथा के अनुसार जब दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, उसमें वैश्वानर प्रकट हुए थे और एक पात्र में जो दिव्य खीर, जो परमात्मा स्वरूप थी, वो प्रकट हुआ था और उसको दशरथ महाराज ने दो भाग में विभाजित किया। एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग कैकेयी को दिया। कौशल्या के भाग से राम की उत्पत्ति हुई और कैकेयी के भाग से भरत की उत्पत्ति हुई। लेकिन अपने को अपना हिस्सा प्राप्त होने के पश्चात तुरंत ही कौशल्या ने अपने हिस्से से एक हिस्सा और कैकेयी ने अपने हिस्से से एक हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। तो जो हिस्सा कौशल्या की तरफ से आया था, जो सुमित्रा ने ग्रहण किया, उस हिस्से से लक्ष्मण का जन्म हुआ, जो राम के अति प्रिय थे। और जो हिस्सा कैकेयी से प्राप्त हुआ था, उसको सुमित्रा ने ग्रहण किया था। उस हिस्से से भरत के प्रिय शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये रहस्य है, क्यों लक्ष्मण को राम से अधिक स्नेह था और क्यों शत्रुघ्न को भरत से अधिक स्नेह था। रामायण में वाल्मीकि ऋषि जब शत्रुघ्न के चरित्र का चर्चा करने का आरंभ करते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि वो अनग हैं। अनग होने का अर्थ है कि वो ईर्ष्या रहित है। शत्रुघ्न के मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। शत्रुघ्न का मन की और एक ऐसी अवस्था है कि वो कोई भी चीज का श्रेय स्वीकार नहीं करता है। जो भी कुछ अच्छा कार्य होता है उसका श्रेय वो दूसरे को देते हैं। और तीसरा अनग का अर्थ है कि वो पाप रहित है, किसी प्रकार का पाप नहीं करता है। तो ऐसे शत्रुघ्न, इनकी एक विशेषता यह है कि प्रभु रामचंद्र का जो धर्म पालन है वो एक तरह से आदर्श धर्म पालन है, श्रेष्ठ धर्म पालन है, लेकिन फिर भी वो सामान्य धर्म पालन है, क्योंकि उन्होंने एक पुत्र को क्या करना चाहिए वो किया, एक भाई को क्या करना चाहिए वो किया। लेकिन उनके सामने जो लक्ष्मण का धर्म पालन है उसको विशेष धर्म पालन कहा गया है, क्योंकि राम के लिए वनवास जाने का आदेश था और राम ने वो पालन किया, बहुत ही सुंदर, लेकिन लक्ष्मण के लिए नहीं था। इसलिए लक्ष्मण के धर्म पालन को विशेष धर्म पालन कहा गया है और भरत के धर्म पालन को विशेषतर धर्म पालन कहा गया है, क्योंकि भरत जी के ऊपर बिना उनका कोई सहयोग होते हुए एक लांछन दिया गया कि इनके ही सहमति से, षड्यंत्र से कैकेयी ने प्रभु राम को वनवास भेजा। और ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी लक्ष्मण और राम को मिलने के लिए भरत जी जंगल जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि राम को वापस लाया जाए। ऐसे कहा गया है कि जिस प्रकार से भरत ने राम को पुकारा, उसकी केवल पुकार से ही राम का हृदय द्रवित हो गया। और जो भी चर्चा हुई वहां पर, उससे प्रभु राम ने भरत को कहा, भरत, तुम्हारे प्रेम के आंधी के सामने मैं हार गया, मैं मेरी हार को स्वीकार करता हूं। इसलिए भरत का जो चरित्र है उसका धर्म पालन विशेषतर धर्म पालन है, और शत्रुघ्न, उसका जो धर्म पालन है वो विशेषोत्तम धर्म पालन है, विशेषतम धर्म पालन है। कारण क्या है उसका? क्योंकि प्रभु रामचंद्र के मुख कमल की ऐसी महिमा है कि जो भी उसको हृदय से देखेगा, प्रभु रामचंद्र उसका हृदय, उसका मन छीन लेंगे। उस व्यक्ति का मन अपना नहीं बचेगा, वो प्रभु राम का हो जाएगा। प्रभु राम के सेवा में, सौंदर्य में, भाव में वो विभोर हो जाएगा। ऐसे लिखा है रामायण में कि इसके कारण शत्रुघ्न ने कभी भी प्रभु रामचंद्र को हृदय से नहीं देखा, दिल भर के नहीं देखा। क्या कारण है उसका? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं प्रभु को, राम को, मेरे बड़े भैया को हृदय से देखूंगा
तो मेरा हृदय उनका हो जाएगा, छीना जाएगा उनके द्वारा, और मैं फिर संत भरत का संग और सेवा नहीं कर पाऊंगा। उनके मन में ये पूरी अनुभूति थी कि प्रभु के सेवा से भी श्रेष्ठ संत की सेवा होती है। रामदास की सेवा से रामदास का दास बनना, रामदास बनने से रामदास का दास बनना अधिक श्रेष्ठ है, हर जगह पर, हर कीमत पर, हर स्थिति में। क्योंकि जो राम का दास बनता है वो राम का अधिक प्रिय बनता है। इसलिए भक्तों में ये प्रतियोगिता रहती है, एक प्रकार की अहमेगा रहती है, एक प्रकार की कोशिश रहती है कि गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास। और ये भाव पूर्णतः व्यावहारिक रूप से शत्रुघ्न महाराज के चरित्र में हम देखते हैं, क्योंकि वो भरत जो परम संत थे भाई राम के, लेकिन प्रभु राम के प्रति उनकी इतनी भक्ति थी, तो ऐसे भक्त की सेवा में शत्रुघ्न हमेशा रहना चाहते थे। दूसरी बात थी शत्रुघ्न की विशेष बात, भरत के साथ वो भी जंगल गए थे प्रभु राम को वापस लाने के लिए। भरत जी असमर्थ रहे, एक प्रकार से प्रभु को प्रेम से पराजित कर लिया, लेकिन प्रभु की आज्ञा को अपने सिर पे धारण करके उनकी पादुका लेकर वो लौट आए। अभी देखिए आप, शत्रुघ्न को प्रभु राम का विरह है, उसके पहले शत्रुघ्न को अपने पिता का विरह है, क्योंकि पिताजी शरीर छोड़ चुके थे, तो पिताजी जाने के भी दुख में थे। फिर राम लक्ष्मण सीता वापस आएंगे इस आशा में थे, वो आशा भी नष्ट हो गई, तो प्रभु राम लक्ष्मण और सीता के भी विरह में थे, वो उस दुख में थे। आशा थी कि अभी भरत जी लौट कर आ रहे हैं, प्रभु की आज्ञा पालन करके कि अयोध्या का संभाल करना है, देखभाल करनी है, तो उम्मीद थी कि वो भरत का संग प्राप्त करेंगे। लेकिन देखिए जैसे ही भरत लौट कर आते हैं, अयोध्या के बाहर ही रुक जाते हैं। सोचते हैं कि प्रभु रामचंद्र अगर भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मेरी क्या योग्यता है उसी भूमि पर शयन करने की। इसलिए 10 फीट भूमि के अंदर गुफा बनाई उन्होंने, और भूमि के अंदर 10 फीट नीचे निवास करना आरंभ किया। केवल जौ गोमूत्र में भिगोकर पकाकर वो खाते थे, और कुश घास के ऊपर सोते थे, और बाहर आते थे और जो सिंहासन पर प्रभु राम की पादुका रखी थी उसका पूजन करते थे। और उन्होंने जैसे ही वो नंदीग्राम अयोध्या के बाहर आए, पहुंचे, सिंहासन पर पादुकाओं का राज्याभिषेक किया उन्होंने, यानी पादुकाओं को ही राजा मानकर उनका अभिषेक किया, स्थापन किया उनको, और कहा शत्रुघ्न को, शत्रुघ्न अभी मैं यहीं रहूंगा, जमीन के नीचे जटाजूट धारण करके, वलकल धारण करके, कंदमूल खाऊंगा, जौ खाऊंगा, और 10 फीट नीचे रहूंगा। तुम्हें अयोध्या में रहना है। ये पादुका राजा हैं, पादुका ही राम है, और अयोध्या राम राज्य है, और इस राम राज्य को आपको संभालना है। आपको अयोध्या के महल में रहना होगा, और दिन में मुझे 2 बार मिल सकते हो, एक बार सुबह और एक बार संध्या को। दिन भर का जो कुछ कहना है आपको, दिन में क्या हुआ उसका अहवाल देना है, रिपोर्ट देना है, तो आपको शाम को मिल सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर इतने विरह उनको हो रहे हैं, इसके ऊपर भरत का भी विरह हो रहा है। और ये नहीं कि जितना कष्ट भरत को था उतना ही कष्ट शत्रुघ्न को भी था, लेकिन शत्रुघ्न जी को राज्य में जाना पड़ा, महल में रहना पड़ा। शत्रुघ्न भी चाहते तो जमीन के अंदर गुफा बनाकर, जटा धारण करके, पेट की खाल पहनकर, कंदमूल खाकर रह सकते थे। जिस प्रकार भरत ने अपनी इच्छा से वो निर्णय ले लिया, राम ने वो निर्णय लिया, लक्ष्मण ने वो निर्णय लिया, लेकिन भरत ने, जो शत्रुघ्न के स्वामी थे, भरत को स्वामी मानते थे, वो उनकी आज्ञा थी कि आपको राज्य में राज्य की तरह रहना है, प्रजा को सुखी रखना है। आप अगर जटा धारण करेंगे तो आपको देखकर प्रजा भी जटा धारण करेंगी, पेट की खाल पहनेंगे। प्रभु राम जब लौट के आएंगे तो क्या देखकर सुखी होंगे कि सभी जनता जो है वो जटा धारण करके विरक्त भाव में दुखी होकर, कृश होकर रह रहे हैं।
तो शत्रुघ्न जी का जो भाव है वो विशेषतम है, क्योंकि शत्रुघ्न जी ने वो त्याग किया है। एक त्याग है राजवस्त्रों का छोड़कर वल्कल पहनना, लेकिन एक त्याग है वल्कल और जटा धारण करने की इच्छा होने पर भी सेवा के लिए, आज्ञा पालन के लिए राजवस्त्र पहनना, अलंकार पहनना, मुकुट पहनना। इसलिए वो अपनी हृदय पर पत्थर रखकर रोज सुगंधी तेलों से अपने केशों का श्रृंगार करते थे, राजवस्त्र पहनते थे, राज अलंकार पहनते थे, राज मुकुट पहनते थे, राजा के प्रतिनिधि के रूप में राज दरबार में बैठते थे। और क्या क्या करते थे, सुबह जाकर पहले भरत जी को मिलते थे, प्रणाम करते थे और उस दिन का आदेश उनसे लेते थे। फिर भरत जी उनसे मिलकर गुफा में जाकर बैठते थे। फिर पहले वो गौशाला में आते थे। क्या देखते हैं गौशाला में? गौशाला में गाय जो है वो एक बिंदु जल भी ग्रहण नहीं कर रही है, एक घास का पत्ता भी नहीं खा रहे हैं, केवल रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, कृश होते जा रहे हैं, दुबले पतले होते जा रहे हैं। शत्रुघ्न जाते हैं और हर एक गाय को लिपट जाते हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं, क्या तुम जल और घास न खाकर मरना चाहती हो? जब प्रभु लौट के आएंगे और देखेंगे कि उनकी गौ माताएं मर चुकी हैं, तो क्या प्रभु को आनंद होगा? और अगर आप मर भी नहीं जाती हैं, आपके प्रभु का दर्शन करने की तीव्र इच्छा के कारण आपकी आत्मा आपके इस कृश शरीर में फिर भी अगर विराजमान रहती है, तो क्या लगता है आपको, आप ऐसे अस्थि पंजर के शरीर को देखकर क्या प्रभु राम को आनंद होगा? अभी गायें सुन रही है और रो रही है। फिर शत्रुघ्न जी कहते हैं, जब प्रभु आएंगे 14 साल के बाद, तो उनका राज्याभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा। कितने हजारों लाखों टनों दूध की जरूरत पड़ेगी उस समय, और उस समय ऐसे आप कृश रहेंगी, दुबली पतली रहेंगी, हाँ, दूध नहीं निकलेगा आपका। तो उस राज्याभिषेक के लिए कामधेनु गाय स्वर्ग से आएगी, अयोध्या के बाहर से गायों का दूध मंगाया जाएगा। आपका जो सौभाग्य है, अयोध्या में जन्म ही क्यों लिया आपने? आपका अयोध्या का जन्म जो है वो इसी के लिए है कि आपका दूध प्रभु के लिए हमेशा प्रस्तुत रहे। जो गव्य पदार्थ हैं, दूध, दही, मक्खन, घी जैसे पदार्थों को आप देंगे, आपके द्वारा प्रस्तुत होगा, तो प्रभु का आनंद प्राप्त होगा प्रभु को। तो इस अवस्था में अगर आपसे दूध ही नहीं मिलेगा राज्याभिषेक के लिए, तो क्या जन्म का आपका अर्थ क्या है? अयोध्या में जन्म प्राप्त करके लाभ क्या है आपका? कि वो सेवा कोई और ले जाए? दुगना घास खाओ, दुगना जल पियो, ऐसा दूध बहना चाहिए बिना बछड़े को मुंह दिखाई करते हुए, आपके थनों से दूध की नदियां बहनी चाहिए, शरयू दुग्धमय होनी चाहिए, और शरयू जहां समुद्र को मिलेगी वो दुग्धमय होना चाहिए, इतना दूध आपसे निकलना चाहिए। ये जो सकारात्मक विचार जब शत्रुघ्न कहते हैं, तो तुरंत घास खाने में लग जाती हैं गायें, दुगना घास दुगना जल पीती हैं। उनको एक दिव्य आशा दिलाते हैं, भविष्य की सेवा की अभिलाषा दिलाते हैं, और गाय फिर खाने लगती है। फिर अश्वों के पास जाते हैं, फिर हाथियों के पास में जाते हैं, उनको भी यही भाषण बताते हैं कि आपको जिंदा रहना है, और वो भी कृश होकर, पतला दुबला होकर नहीं रहना है, आपको हष्ट पुष्ट सुदृढ़ होकर रहना है, ताकि जब प्रभु आएंगे आप पर सवार हो जाएंगे, आप हाथी अश्व पर सवार हो जाएंगे, तो आपके जीवन सफल हो जाएगा, आपका जन्म अयोध्या का सफल हो जाएगा। फिर वो माताओं के कक्ष में प्रवेश करते हैं। अभी कौशल्या जी को मिलते हैं, तो कौशल्या जी ने वन से भरत के साथ गई थी सब माताएं, और लौट कर आई थी, तब से वस्त्र ही नहीं बदला है। इतनी दुखी है, इतनी विषाद में मग्न है, न खा रही है न पी रही है, एक बूंद जल का भी अभी तक ग्रहण नहीं किया उन्होंने। तो शत्रुघ्न एक बड़ा सुंदर प्रेम का नाटक रचाते हैं। ऐसे जाते हैं कौशल्या के कक्ष में, कहते हैं, मैया अयोध्या में क्या हो रहा है? मैं सबसे छोटा बालक हूं 4 भाइयों में से, मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा है क्या तुमने भोजन किया है, नाश्ता किया है, कलेभोग किया है, बाल भोग किया है कि नहीं किया है, क्या हो रहा है अयोध्या में? तो कौशल्या जो है वो थोड़ी संकोच में आकर तुरंत अंदर जाकर कुछ दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाइयाँ
उनके जो घर की मूर्ति, रंगनाथ जी की मूर्ति थी उनके घर में, रंगनाथ जी की पूजा थी प्रभु राम के घर में, दशरथ महाराज के घर में। तो रंगनाथ जी को भोग लगाकर तुरंत प्रसाद मिठाई लेकर आती है और प्रेम से शत्रुघ्न को खिलाना चाहती है, गोद में लेकर। तब शत्रुघ्न कहते हैं, मैया तुम नहीं खाओगे और मुझे खिलाओगी, मैं तब भी खाऊंगा जब तुम खाओगी। तो फिर शत्रुघ्न अपने हाथ से कौशल्या को खिलाते हैं और कौशल्या अपने हाथ से शत्रुघ्न को खिलाती है। इस प्रकार से माताओं को खाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। कैकेयी को मिलते हैं, भरत को मिलते हैं, कैकेयी को मिलते हैं, फिर सुमित्रा को मिलते हैं, मंथरा को भी मिलते हैं। भूल जाओ जो भी कुछ हुआ, भोजन करो, क्योंकि उनको तभी पश्चाताप हो रहा था। फिर व्यापारियों के पास जाते हैं, कहते हैं आप दुकान नहीं खोलोगे, हमारा जो अर्थशास्त्र है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। क्या राम जब लौट के आएंगे 14 साल के बाद तो ये दिखाएंगे उनको कि अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी है? नहीं, हमें दिखाना है कि आपने अर्थव्यवस्था इस स्थिति में छोड़कर गए थे, 14 साल के बाद में वो 10 गुना अधिक तेज हो गई है। तो तुरंत व्यापारी दुकान खोलते, फिर सभा में जाते और कहते सब मंत्रीगण आप इतने शांत बैठे हो, कैसे होगा, राज कारोबार कैसे चलेगा? फिर मंत्रीगणों को उत्साह देते। इस तरह से यज्ञशाला में जाते और ब्राह्मणों को कहते आपने यज्ञ करना बंद कर दिया है। अरे आप यज्ञ करना बंद कर देंगे, 14 साल के बाद में जब प्रभु का राज्याभिषेक होगा तो कौन श्लोक बोलेगा, कौन अग्नि प्रज्वलित करेगा? आप अगर भूल जाएंगे तो बाहर से पुरोहितों को बुलाना पड़ेगा, स्वर्ग से पुरोहित आएंगे, आपका जो अधिकार है वो नष्ट हो जाएगा, आपका सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। वो तुरंत अग्नि लगाकर यज्ञ करना आरंभ करते। फिर भाट लोग गायन करते, वो नहीं करते, इसलिए उनको कह रहे अगर आप कविता गाना, नृत्य करना भूल जाएंगे तो प्रभु के राज्याभिषेक में बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा, नृत्य करने के लिए, कविता गाने के लिए, गायन करने के लिए। आप अपना अभ्यास जारी रखिए। इस तरह से हर प्रकार के वर्ग को वो उत्साहित करते। और फिर शाम को भरत को मिलते, रिपोर्ट देते और फिर घर चले जाते हैं। अपने शयन गृह में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद करके फिर फूट फूट कर छाती पीट कर रोते, रात भर रोते। कहते हैं रामायण में कि उसका शयन कक्ष जो है वो अश्रुओं के जल से भरा रहता था। और रात भर रोकर जब सुबह उठते थे तो फिर वो मंगल वाद्य सुनाई पड़ते थे। उनको प्रोत्साहित करके रखा है तो वो सनई बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। तो जैसे जलता हुआ तेल कान में प्रवेश कर रहा है, ऐसे वो मंगल स्वर शत्रुघ्न के कान में प्रवेश करते हैं। इतना दर्द होता उनको वो मंगल स्वर सुनकर, लेकिन फिर भी तुरंत अपना श्रृंगार करके बाहर निकलते और हंसते हंसते उनको दक्षिणा देते। वाह क्या सुंदर आपने सनई बजाई है, ऐसे ही बजाते रहिए, जब प्रभु आएंगे तो उनको भी सुनने का अभ्यास आपका होता रहेगा। इस तरह से अपने दुख के तूफान को हृदय में दबाकर सारी जनता के आनंद को बनाए रखने के लिए दिन भर कोशिश करते, अपनी पीड़ा को दबाकर ऐसा नाटक करते आनंद का, सबको उत्साह देने के लिए। यह है शत्रुघ्न का व्यक्तित्व। इसलिए उसकी सेवा जो है वो विशेषतम कही गई है, क्योंकि बड़ी ही प्रतिकूल अवस्था में, बड़ी ही दर्दनाक अवस्था में शत्रुघ्न ने अपने मन की भावना के बिल्कुल विपरीत, उल्टी भावना से सब अयोध्या की सेवा की उन्होंने। एक ही बार वो भरत के गुफा के बाहर बेहोश मिले थे। उनको लग रहा था कि सब लोग अपने अपने मन की कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने मन के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है। इसलिए शत्रुघ्न का चरित्र और उनका धर्म पालन विशेष स्तंभ है। रामायण की शोभा है शत्रुघ्न देव, लेकिन उनकी अधिक चर्चा नहीं होती है। इसलिए शत्रुघ्न का चरित्र समझना और उनके भाव को समझना बहुत आवश्यक है। शत्रुघ्न महाराज की जय।